मार्च में आर्मी चीफ को मुद्दत मुलाजमत में गैर मुअय्यना मुद्दत की तोसी की पेशकश की गई, मगर जनरल कमर जावेद बाजवा ने ठुकरा दी। अगर आपका सिपा सालार गद्दार है तो आज भी छुप कर क्यों मिलते हैं? पूरी जिंदगी उस ओहदे पर रहने की पेशकश क्यों की गई? माजी में तारीफों के पुल क्यों बांधे गए? DGISI कहते हैं सदर पाकिस्तान की मुलाकातें हुई, नियत मुल्क में इस्तेहकाम लाना था, मगर वो कामयाब ना हुई। रात की खामोशी में बंद कमरों में मिले, गैर आइनी ख्वाहिशात का इजहार करें, मगर ये नहीं हो सकता कि दिन की रोशनी में गद्दार कहें। मीर जाफर, मीर सादिक, जानवर, न्यूट्रल और गद्दार इसलिए कहा गया क्योंकि हमने गैर आइनी काम से इनकार किया। मार्च से हम पर बहुत दबाव था, मगर आर्मी चीफ ने फैसला किया कि आइनी किरदार से नहीं हटेंगे। शहीद अरशद शरीफ की ज़िंदगी को पाकिस्तान में कोई ख़तरा नहीं। जब वो यहाँ पर भी थे, एस्टेब्लिशमेंट से, मेरे अपने इदारे के लोगों से रब्ता था। जब वो बाहर गए, वहाँ से भी उनका रब्ता था। बल्कि इस महीने में उन्होंने BGC जो मेरे साथ हैं, जनरल साहब काम करते हैं, उनके साथ रब्ता रखा और वो वापसी का भी अपनी आने का ख्वाहिश का इज़हार कर रहे थे। अरशद शरीफ का एस्टैब्लिशमेंट और मेरे इदारे से रब्ता था। उनकी ज़िंदगी को पाकिस्तान में कोई ख़तरा नहीं था। वो वापस आने की ख्वाहिश का भी इजहार कर चुके थे। अगर एस्टैब्लिशमेंट चाहती कि वो मुल्क ना छोड़ें तो क्या छोड़ सकते थे? हमारी उनसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी। DGISI कहते हैं कीनिया में जारी इंक्वायरी से हुकूमत और हम मुतमईन नहीं, इसलिए हुकूमत ने तहकीकाती टीम कीनिया भेजी। गैर जानिबदारी के लिए अपना नुमाइंदा टीम से निकाला, ज़रूरत पड़ने पर ताउन करेंगे। कीनिया में हम मनसब से राब्ते में हूँ। कुछ सहाफ़ी हजरात कहते हैं कि हमें नामालूम नंबर से कॉल्स आती हैं। ये बिल्कुल झूठ है। मुख्तलिफ ऐप्स मौजूद हैं। अरशद शरीफ मुल्क छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। सिक्योरिटी थ्रेट वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की खुसूसी हिदायत पर जारी किया गया। मकसद अरशद शरीफ को बाहर जाने पर मजबूर करना था। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से आर्मी चीफ पर इल्ज़ामात लगाए गए। झूठे बयानिए से इस्तराब पैदा करने की कोशिश की गई। अरशद शरीफ मामले पर तीसरी कुव्वत या दुश्मन अनासर का हाथ नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। देखना होगा अरशद शरीफ को किसने मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया, उनसे राब्ते में रहने वाले लोग कौन थे, किसने उन्हें कीनिया जाने का कहा, वक़ार अहमद और खुर्रम अहमद कौन थे, क्या अरशद शरीफ उन्हें जानते थे? सबको इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। कमीशन को बैनुल अक़वामी एक्सपर्ट्स और नुमाइंदों की ज़रूरत है तो उन्हें भी शामिल करें। जब साइफर का मामला सामने लाया गया तो अरशद शरीफ साहब ने उस पर भी मुतअद्दिद प्रोग्राम्स किए। उन्होंने उस वक्त के वज़ीर आज़म से कई मुलाकातें भी की, कई इंटरव्यूज़ भी की। ये बात भी की गई कि शायद उन्हें मुख्तलिफ मीटिंग्स के मिनट्स और साइफर भी दिखाया गया था। साइफर और अरशद शरीफ साहब की वफ़ात के हवाले से जुड़े वाक़यात के हक़ाइक़ तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। ये बातें भी की गई कि शायद अरशद शरीफ को मीटिंग के मिनट्स और साइफर दिखाया गया। साइफर और अरशद शरीफ की वफ़ात के हवाले से जुड़े महरक़ात तक पहुँचना ज़रूरी है ताकि कौम सच जान सके। DGISPR कहते हैं साइफर का बहाना बनाकर अफ़वाज पाकिस्तान की तस्दीक की गई। गैरानी काम से इनकार करने पर मीर जाफर और मीर सादिक के अलक़ाब दिए गए। इदारों और फौज की लीडरशिप को निशाना बनाया गया। कौम और अफ़वाज पाकिस्तान में नफरत पैदा करने की कोशिश की गई। झूठी खबरें और मनफी खबरें फैलाई गईं कि सियासी मामले के बजाय अदम एतमाद की तहरीक रजीम चेंज का हिस्सा था। 11 मार्च को आर्मी चीफ ने साइफर का बताया तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा ये बड़ी बात नहीं। 27 मार्च को जलसे में कागज़ का टुकड़ा लहराकर ड्रामाई अंदाज में बयानियाँ बनाने की कोशिश हैरान कुन थी। ISI को साइफर से मुतालिक किसी भी किस्म की साजिश के शवाहिद नहीं मिले। फाइंडिंग्स अवाम के सामने रखना चाहते थे, मगर उस वक्त की हुकूमत ने ऐसा ना करने दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खुसूसी तौर पर आगाह किया गया। पिछले साल और मार्च से बहुत दबाव डाला गया। फौज से सियासी मुदाखलत की तवक्को की गई जो आइन के खिलाफ थी। न्यूट्रल और जानवर जैसे लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए, मगर आर्मी चीफ ने इंतहाई सब्र और तहम्मुल से काम लिया। DGISPR कहते हैं 2021 के सेनेट इंतखाबात के बाद किसी इलेक्शन में मुदाखलत के सबूत हैं तो सामने लाएं। हम गलतियां कर सकते हैं मगर गद्दार और साजिशी नहीं हो सकते। माजी में कुछ गलतियां की हैं तो पिछले 20 साल से अपने खून से धो रहे हैं। प्रेकोडिक, फैटफ, NCOC
मिलिट्री डिप्लोमेसी के तहत आर्मी चीफ ने ज़ाती ताल्लुकात को बुरबैकार लाकर जो कर सकते थे किया। हर काम में फौज हमेशा सामने आई, आइंदा भी रहेगी। सियासत से बाहर निकलने का फैसला आर्मी चीफ समेत पूरे इदारे का था। फैसले में वो लोग शामिल थे जो आइंदा 15-20 साल तक इदारे की क़यादत संभालने वाले हैं। डीजी ISI कहते हैं, इतनी रवानी से झूठ बोला जाए कि फितना फसाद का खतरा हो तो चुप रहना ठीक नहीं। मेरे इदारे को तनकीद का निशाना बनाया जाएगा तो खामोश नहीं रह सकता। पाकिस्तान को बैरूनी खतरात नहीं, अगर कोई खतरा है तो अदम इस्तेहकाम से है। किसी लॉन्ग मार्च, धरने और एहतजाज से कोई इख्तिलाफ नहीं, ये आईनी हक है, लेकिन मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार नहीं होने देंगे। खतरा है दहशतगर्द तंजीमें और मुल्क दुश्मन इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। हुकूमत ने इख्तियार दिया है सलामती सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए किरदार अदा किया जाए। अगर फ़ौज को हालात काबू करने की ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर करेगी। अलविदा अरशद शरीफ, अलविदा। शहीद सीनियर एंकर पर्सन सफर आखिरत पर रवाना। नमाज जनाजा फैसल मस्जिद में अदा की गई। नमाज जनाजा में अवाम उमड़ आए। फैसल मस्जिद का तवील और अरीज मैदान भी छोटा पड़ गया। जस्ते खाकी नमाज जनाजा के लिए फैसल मस्जिद लेकर जाया गया तो रास्ते भर शहरी एम्बुलेंस के साथ साथ चलते रहे। शहीद की वालिदा की ख्वाहिश पर गुलपाशी की गई। एम्बुलेंस फूलों से ढक गई। कौमी परचम में लिपटे जस्ते खाकी को अहले खाना ने आखिरी दीदार के बाद घर से अलविदा किया। मुल्क के कई शहरों में अरशद शरीफ की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। भाई और सलमान इकबाल मेरे ऐसे बाजू हैं जो अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। शहीद अरशद शरीफ की वालदा कहती हैं, पिछले 2 माह में सलमान इकबाल ने मेरा बड़ा साथ दिया। जहां तक अरशद शरीफ की हिफाजत कर सकते थे उन्होंने की। ARY और सलमान इकबाल ने बहुत सहारा दिया। इमरान खान का CEO ARY नेटवर्क सलमान इकबाल से टेलीफोनिक राब्ता। अरशद शरीफ के कत्ल की मजम्मत, गम और गुस्से का इजहार। टेलीफोनिक राब्ते में अरशद शरीफ के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का अज़्म। चेयरमैन ARY नेटवर्क मोहम्मद इकबाल का शहीद अरशद शरीफ के अहले खाना की मुकम्मल किफ़ालत का ऐलान। कहा, शहीद के बच्चों के खुद कफील होने तक किफ़ालत जारी रहेगी। QTV पर एंकर पर्सन अरशद शरीफ के लिए खुसूसी प्रोग्राम दरस कुरान में ज़बरदस्त खराजे अकीदत पेश किया गया। अरशद शरीफ का पोस्टमार्टम, माहिरीन की एक और टीम तश्कील। मेडिकल कमेटी अरशद शरीफ की टेस्ट रिपोर्ट्स तैयार करेगी। ज़राए के मुताबिक मेडिकल बोर्ड आज पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट जारी करेगा। हुकूमत अरशद शरीफ के कत्ल का मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उठाए। अजहर सिद्दीक एडवोकेट का सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा को खत लिखा। हुकूमत हाई पावर जुडिशल कमीशन बनाए जिसमें 3 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस शामिल हों। बैनुल अक़वामी माहिरीन को भी शामिल किया जाए। केस के तमाम हक़ाइक़ अवाम के सामने लाए जाएं। बगावत का मुकदमा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अरशद शरीफ का केस 2 हफ्ते कबल आज के लिए मुकर्रर किया। अरशद शरीफ की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी से रोका था। ऑर्डर आज तक बरकरार था। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह के सुप्रीम कोर्ट तैनाती की सिफारिश की वजह से कॉज लिस्ट कैंसिल है। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च कल से शुरू होगा, तैयारियां जारी। इमरान खान के ऐवान वज़ीर आला में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात, हिकमत अमली पर मुशावरत। इमरान खान का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी मुतवक्के। शाम में लिबर्टी चौक भी जाएंगे। सियालकोट में जलसे से खिताब में इमरान खान का कहना था, बुज़दिल शहबाज शरीफ और कातिल राना सना तैयारी पकड़ लें। अवाम का समंदर इस्लामाबाद पहुँचेगा। इलेक्शन की तारीख देना ही पड़ेगी, चाहे जान चली जाए। चोरों को तस्लीम नहीं करूँगा। साइफर के साथ खेल खेलते इमरान खान ने मुल्क और कौम का नहीं सोचा कि कितना नुकसान होगा। इस शख्स का चेहरा आगे चलकर सामने आएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, अरशद शरीफ से मुतल्लिक थ्रेट अलर्ट फरमाइशी था। अरशद शरीफ धमकी में आकर दुबई चला गया, उसके बाद कीनिया भेजा गया। हक़ाइक़ की छानबीन जारी है।
लॉन्ग मार्च शुरू नहीं हुआ और हुकूमत हमास बाख्ता हो गई है। ताकत का इस्तेमाल हुआ तो इस्लामाबाद से भाग नहीं पाएंगे। इंतशार, खलफशार और ताकत का इस्तेमाल हुकूमत की सियासी कबर खो देगा। शेख रशीद कहते हैं, इस्लामाबाद में मेरे लिए हालात बेहतर नहीं थे। लाहौर पहुंच चुका हूं। शाम 5 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। क्या हाईकोर्ट का फैसला 62(1) के तहत दुरुस्त है या नहीं, ये भी बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट 187 के तहत नया डिक्लेरेशन जारी कर सकती है या नहीं। फैसल वावदा नाअहली केस सुप्रीम कोर्ट के सवाल। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन ने हकाइक का जायजा लेकर फैसला दिया, जिसे हाईकोर्ट ने दुरुस्त करार दिया। मेरी राय में इलेक्शन कमीशन को 62(1) के तहत नाअहल करने का इख्तियार नहीं। नून लीग की हुकूमत ने सरमायाकारी के फरोग के लिए कोई अमली कदम नहीं उठाया। आज पंजाब सरमायाकारों के लिए सबसे महफूज सूबा है। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही कहते हैं, सरमायाकारों की सहूलत के लिए वन विंडो ऑपरेशन शुरू किया है। सरमायाकारी बढ़ने से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का शिकारपुर में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। इंतजामिया ने मुतासरीन की बहाली के लिए जारी इक़दाम पर ब्रीफिंग दी। अमरीकी सफ़ीर का पाकिस्तान के लिए $3 करोड़ इजाफी इमदाद का ऐलान। सैलाब मुतासरीन में इमदादी सामान तकसीम किया। मिशन T20 वर्ल्ड कप, भारत से शिकस्त भुलाकर पाकिस्तान टीम इवेंट में वापसी के लिए पुरअज़्म। शाहीन अपना दूसरा मैच आज जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलेंगे। मुकाबला शाम 4 बजे शुरू होगा। कौमी कप्तान बाबर आजम कहते हैं, कोशिश होती है परफॉर्म करूं और जीत में हिस्सा डालूं। आपका नाम बेहतरीन प्लेयर्स में शामिल होता है तो एतमाद मिलता है। हेड कोच सकलैन मुश्ताक, बैटर शाह मसूद और शाहीन ने बाबर आजम की तारीफ की। और T20 वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले, जनूबी अफ्रीका ने बांग्लादेश को 104 रन से शिकस्त दी थी। दूसरे मुकाबले में नीदरलैंड्स की भारत के 180 रन के ताक़ुब में बैटिंग जारी। तमाम मैचेस पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल 8 स्पोर्ट्स पर बरह रास्त नशर किए जा रहे हैं।